क्या एसिडिटी के लिए रोज कैप्सूल खाना सेफ है या एसिडिटी के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है? आइए जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कई लोग सुबह उठते ही ये कैप्सूल यूज करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है आप ये कैप्सूल का यूज क्यों करते हो, तो वो कहते हैं हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमें रोज कैप्सूल खाना पड़ता है और इसी से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमराज, आई एम वेलनेस कंसल्टेंट। आयुर वेलनेस यूट्यूब चैनल में मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि बीमारियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। अब हम कुछ बीमारियों के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसिडिटी। एसिडिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आइए जानते हैं एसिडिटी होती क्या है। खाना पचाने के लिए स्टमक में एसिड का सेक्रेशन होता है। कई बार कुछ कारणों से एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण एसिडिटी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एसिडिटी के मुख्य कारण में खान पान के तरीकों में बदलाव है। अगर हम खाने में ज़्यादा मिर्च मसालों का यूज़ करते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये भी एसिडिटी का एक कारण है। अगर हम सुबह उठते ही खाली पेट चाय का यूज़ करते हैं, वो भी एसिडिटी का कारण है। आजकल हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण हमारा जो खाने का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। हम टाइम पर खाना नहीं खाते हैं और टाइम पर खाना ना खाना भी एसिडिटी का एक मेन कॉज है। ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, ज़्यादा स्मोकिंग करना भी एसिडिटी का मेन कारण है। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रेजेंट टाइम में हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण या प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस के कारण एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे एसिडिटी के लक्षण ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम लोग लेटते हैं, ये भी एसिडिटी का कारण है। और खाना खाने के बाद अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पेप्टिक अल्सर होते हैं, जिसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको गाल ब्लैडर स्टोन होता है, उसका भी एक लक्षण एसिडिटी है। कुछ लोग ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा पेन किलर के कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक बार हमें डायग्नोसिस करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें कंफर्म करना चाहिए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों है। अगर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण है, अगर सिर्फ खान पान के कारण है, तो कुछ ना कुछ जो घरेलू उपाय हैं उनसे हम लोग अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज़ है तो हमें उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए, ताकि जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएं। अब हम कुछ लक्षण देखते हैं कि एसिडिटी से रिलेटेड क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है हार्ट बर्न। इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन के कारण या एसिड रिफ्लक्स के कारण हमारी जो खाने की नली होती है उसमें या पेन होता है या जलन होती है, उसी को हार्ट बर्न कहा जाता है। कई बार जब खाना प्रॉपर नहीं पचता है, वो खाने की नली से गले तक आ जाता है, ये भी कई बार इसका लक्षण सामने आता है। मुंह का स्वाद खट्टा या कड़वा होना भी एसिडिटी का लक्षण है। अब हम इसके बचाव के तरीकों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें जो खाना है वो एक प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए और उसी प्रॉपर टाइम में हमें खाना खाना चाहिए। क्योंकि हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं या जो दिन का खाना है उसको लेट करते हैं, तो एसिडिटी के जो लक्षण है वो ज़्यादा उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हमें खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, उससे खाने का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होता है। हमें खाने में ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा तला हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। खासकर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए और मिर्च और मसाले कम से कम यूज़ करने चाहिए। भरपेट हमें नहीं खाना चाहिए, यानी कि खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। ज़्यादा बार खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। हमें ज़्यादा चाय का यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि एसिडिटी के लक्षण को कम्प्लीटली ठीक किया जा सके। खाना खाने के तुरंत बाद हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद हमें लेटना नहीं चाहिए। अब कुछ घरेलू उपाय हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम एसिडिटी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये खाने में हमें प्याज, लहसुन, टमाटर,
सिरका का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिरका या विनेगर होता है बहुत सारे सूप्स में इसको ऐड किया जाता है, बहुत सारे जो चाइनीज़ डिशेज़ होते हैं उसमें इसको ऐड किया जाता है। तो इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक फूड है, क्योंकि एसिडिक फूड हमारे एसिड रिफ्लक्स को इंक्रीज़ करते हैं और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। हमें खाने में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो एसिडिटी को कम करते हैं। हमें खाने में खीरा यूज़ करना चाहिए, तरबूज का यूज़ करना चाहिए। हमें खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हम लोग खाने में डेयरी प्रोडक्ट का भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग दूध का यूज़ कर सकते हैं, खासकर ठंडा दूध एसिडिटी में बेनिफिशियल है। हम कर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। एलोवेरा जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी को कम करता है। हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। सुबह उठते ही हम एक आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आसन है पवन मुक्तासन। मॉर्निंग में हम लोग तुलसी टी का यूज़ कर सकते हैं। तुलसी टी बनाने के लिए हम लोग 1 गिलास पानी को उबाल सकते हैं और उसमें 8 से 10 जो तुलसी के पत्ते हैं उनको 4 से 5 मिनट के लिए उबाल सकते हैं। उबालने के बाद उसको छान कर 1 गिलास में ठंडा करके हम उसको पी सकते हैं। कुछ और हर्बल रेमेडीज़ या हर्बल ड्रिंक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। उसको 4 से 5 मिनट के लिए उबालिए। 4 से 5 मिनट उबलने के बाद उसको छान कर इस ड्रिंक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी एसिडिटी के जो लक्षण होते हैं उनको कम करता है। खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग वज्रासन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वज्रासन कोई नहीं कर सकता है तो हमें थोड़ी देर पीठ को सीधा करके बैठना चाहिए और एकदम हमें लेटना नहीं चाहिए। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद लेटते हैं तो एसिडिटी के लक्षण बढ़ जाते हैं। इसलिए 4 से 5 मिनट तक हमें वज्रासन को प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके आधे घंटे तक हमें लेटना नहीं चाहिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हम प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहे, उससे जो एसिडिटी के सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। आयुर्वेदानुसार कुछ हर्ब्स का भी यूज़ किया जा सकता है। मुलेठी चूर्ण आधा चम्मच आफ्टर ब्रेकफास्ट और आधा चम्मच आफ्टर डिनर यूज़ किया जा सकता है। अविपत्तिकर चूर्ण आधा चम्मच आफ्टर ब्रेकफास्ट और आधा चम्मच आफ्टर डिनर यूज़ किया जा सकता है। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अपने जो खान पान के तरीके हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो जो एसिडिटी के जो लक्षण हैं या एसिडिटी को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।